का भाई बिहार टॉपर आएगा सब 100%। अगली बार बिहार टॉपर से भी ऊपर ला देना है, बनना है ना। रूट अंडर x2 माइनस x1 के दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के दी होल स्क्वायर। और अगर आपसे बोला जाए द्विघात समीकरण आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें आपको d इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब पढ़ाई किए हैं, क्या पढ़ाए हुए हैं भाई, एकदम साफ बौछार मार दिए हैं। ऐसे कुछ खास तो नहीं, जैसे एक पढ़ाने का पैटर्न होता है उसी तरह से पढ़ाए हुए हैं। लेकिन एक होता है ईमानदारी, ईमानदारी से बच्चों को समय देते थे, जो जिसको डाउट होता था उसको सामने भी बुलाते थे। और क्वेश्चन बैंक का भी कभी आपने सहारा लिया, या ये जितने भी चीज़ें हैं जैसे नोट्स वगैरह, ये सभी चीज़ों का सहारा लिया, नोट्स का भी, क्वेश्चन बैंक का भी। टीचर कितना देर आपको हेल्प करते हैं? 5-6 घंटे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके संग विवेक। देखिए, हमारी टीम आज बिहार में पहुंची हुई है और एक ब्रिलियंट कोचिंग क्लासेस है। इस क्लासेस के बच्चों ने कुछ बेहतर रिजल्ट लाया है, इसलिए मुझे लगा कि एक बार वाकई आप लोगों को दिखाएं। सबसे पहले जान लीजिए कि हम बिहार में हैं और बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। आपको पता होगा, एक बार पीछे दिखाइएगा क्लास में, एक दो बच्चे नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। ये सारे के सारे बच्चों ने बेहतर रिजल्ट लाया है। अब ये सारे बच्चे को इसलिए बैठाया गया है कि ये 9 से अब की बात 10th में गए हैं और 10th के बच्चों ने कुछ बेहतर रिजल्ट लाया है। सबसे पहले यहाँ के जो स्टाफ है उनसे भी हम बात कराएंगे, जो बच्चों ने बेहतर रिजल्ट लाया उनसे भी बात कराएंगे कि आखिर भाई पढ़ाई कैसे होता होगा और टीचर्स कैसे पढ़ाते होंगे। मतलब मोटिवेशन के तौर पे देखा जाए तो भाई बिहारी तो बहुत कुछ करता है और हर जगह पर बिहारी अवेलेबल है। चलिए, एक मेरे साथ भाई हैं, नाम क्या पड़ता है? सर मेरा नाम सुमंत कुमार तिवारी है। सुमन तिवारी। अच्छा तिवारी जी, एक बात बताइए, आप पढ़ाई कैसे करते थे? पढ़ाई कोचिंग के माध्यम से और सेल्फ स्टडीज। कोचिंग के माध्यम से। स्कूल आप जाते थे? जी, स्कूल भी जाते थे। स्कूल मतलब विजिट करते थे ना, स्कूल में जाते थे? जी, अप्रॉक्स जाते थे लगभग। मतलब सप्ताह में 2-3 दिन, सप्ताह में 2-3 दिन मतलब आप जाते थे स्कूल, स्कूल में पढ़ते थे। अच्छा, एक मुझे बात बताइए, अक्सर देखा जाता है रिजल्ट को लेके, प्रिपरेशन को लेके, प्रिपरेशन आपने कैसे किया? क्योंकि बच्चे जहाँ होते हैं मैथ से बड़ा डर जाते हैं। पहले मैथ का नाम सुनते बोलते हैं भाई हमरा से ना हुई, ये मैथ कौन बना दिया? आप लोग सुने हैं ना, आप लोग भी पढ़ाई करते हैं तो सुनते हैं, कहते होंगे भाई मैथ ये कहाँ से आ गया, ना रही तो ठीक रही, ऐसे सुने हैं ना। उस मैथ के दौर में आपने 100 में 100 मार्क्स लाए, जैसे हम सुने। काहे नहीं होगा, अपने से सेल्फ स्टडी होना चाहिए और कोचिंग का अच्छे टीचर के साथ संबंध होना चाहिए, बेशक आएगा। 100 में 100 आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल चलिए भाई, लाजमी अगर 100 मार्क्स आया है तो सवाल भी थोड़ा सा लाजमी बनता है। और आपको भी पता है कि भाई 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाए हैं तो थोड़ा सा तो सवाल बनता ही है। अच्छा भाई, एक मैं छोटा सा सवाल पूछता हूँ। पहला चैप्टर में आपको पढ़ना है रियल नंबर, वास्तविक संख्या पढ़ना है। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, 5√3 ये नंबर किस टाइप का है? रेशनल नंबर आप बोल सकते हैं या इरेशनल नंबर है? कंफर्म है? जी 100%? जी जी, पक्का बोल रहे हैं? अच्छा, आप तो बड़ा अच्छा भाई। साइन में 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2। अगर आपको बोला जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, निर्देशांक ज्यामिति हिंदी में बोलते हैं। आप लोग नए हैं ना, आप लोगों को पढ़ना होगा आगे भाई। ये भाई साहब पढ़ लिए हैं, एग्जाम दे लिए हैं और रिजल्ट 100 में 100 लाए हैं, इसीलिए हमारा फर्ज बनता है थोड़ा सा पूछे और एक बार बिहार के लोगों को दिखाएं कि भाई अगर आप भी क्लास करना चाहते हैं तो कहीं इधर उधर मत भटकिए, आइए एक बार ब्रिलियंट क्लासेस में, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं भाई, पढ़े हैं। इनके बातों से आपको पता चलेगा कि भाई अगर पढ़ाई किया होगा तभी तो रिजल्ट आया होगा। पढ़ाई तो किया है ना। दो बिंदु के बीच के डिस्टेंस का सूत्र क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 के दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के दी होल स्क्वायर। और अगर आपसे बोला जाए द्विघात समीकरण आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें आपको d इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब पढ़ाई किए हैं, स्टैटिक्स पढ़े हैं? सांख्यिकी जी। हाँ, उसमें कौन से ब्रांचेस आते हैं? मतलब मीन, मेडियन एंड मोड। जी हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? माध्य माध्यिका बहुलक। पढ़ाई किए हैं? बेशक। पक्का पढ़े हैं? अरे भाई, चलिए, ये अभी तक मैथ से था, मैथ में अभी ज़्यादा कुछ हम पूछे नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा पूछना चाहिए। बाकी साइंस भी है, उसके बाद और भी सब्जेक्ट है, संस्कृत है। अच्छा, संस्कृत में कितना मार्क्स आया भाई? 95 है। संस्कृत में 95 ला दिए हैं? क्या पढ़ाता था संस्कृत आपको? संस्कृत विजय सर पढ़ाते हैं। मतलब संस्कृत भी अच्छा है, मतलब ठीक ठाक है। पहला चैप्टर संस्कृत में आपको पढ़ना है शायद मंगलम, पढ़े है ना? मंगलम में चलिए हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। श्लोक उसमें पहला पढ़ना, हिरण्मयन पात्र है ना, कश्यप पितम, उसका अनुवाद आप बताइए। अनुवाद हिंदी में? हाँ, हिंदी में बताइए। हे सूर्य, सत्य कामो हिरण्मयी आवरण से ढका हुआ है, अतः सत्य और धर्म प्राप्त करने के लिए उस आवरण को हटा दें। अब भाई
हम तो इससे झुटला नहीं सकते हैं क्योंकि भाई है और मेरा सब जवाब दे दिया, तो मुझे लगता है कि चलिए आप लोगों को एक बार दिखा ही देते हैं। मैंने संस्कृत से सवाल पूछा, पहला चैप्टर है मंगलम। अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, बिहार से देख रहे हैं या बिहार से बाहर से देख रहे हैं, तो आपको लगता होगा कि एनसीईआरटी अगर आप बुक उठाते हैं तो पहला चैप्टर मंगलम पढ़ना है। बाकी साइंस है, साइंस में भी थोड़ा सा पूछ ही लेते हैं। साइंस में उसका प्रिपरेशन ठीक ठाक हुआ है? मतलब 93 नंबर लाया, ठीक है भाई। स्कूल से कितना मार्क्स आपको मिला हुआ? उसको स्कूल से 19 है। अच्छा एक मुझे बात बताइए, पूरा श्रेय किसको देते हैं? क्योंकि इतने बच्चों के बीच में आज आप खड़े हैं और आपके चलते ये सारे बच्चे अगली बार बिहार टॉपर तो एकदम इरादा होगा। कहा भाई बिहार टॉपर लाएगा सब? 100%। अगली बार बिहार टॉपर से भी ऊपर ला देना है, बनना है ना। अब इस बात को हम इसलिए दिखा रहे हैं कि इनके जुनून से ये जितने भी बच्चे हैं, इनके अंदर डबल एनर्जी आ जाने वाला है। और मेरी एनर्जी को अगर आप देख रहे हैं तो मुझे तो अपना बिहार पर ही आप देखते होंगे या किसी मेरे साइट्स पे देखते होंगे, तो हमें लगा कि चलिए भाई के बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं। चलिए भाई, सारे टीचरों के सहयोग से ये लड़का आज रिजल्ट तो बेहतर ला दिया और जितने भी बच्चे हैं ये सारे के सारे बच्चे भी लाएंगे। और आगे तो नहीं पूछेंगे भाई, थोड़ा सा और बाद में हम पूछते हैं, लेकिन एक बार बच्चों का जिक्र हम जरूर करेंगे। कुछ लड़कियां भी हैं, ये लड़कियां भी शायद मेरे, चलिए कुछ बच्चियां भी हैं जिनका रिजल्ट 400 से पार आया है। एक बार इनसे भी हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर प्रिपरेशन कैसे हुआ और क्लासेस में ये लोग कैसे पढ़ी हैं। पहले क्या नाम है आपका? नंदिनी कुमारी। नंदिनी, एक बात मुझे बताइए, अक्सर क्लास में प्रिपरेशन कैसा होता था? यहाँ पे पढ़ाई कैसा होता है? पढ़ाई तो अच्छा होता था। टीचर कैसे पढ़ाते हैं? टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सब अच्छे पढ़ाते हैं। मतलब डाउट आउट आपको होता है कभी, मतलब ना समझ में आए? हाँ, तो कभी आप पूछते हैं तो बताते हैं शिक्षक? हाँ, विजय सर भी बताते हैं, प्रिंस सर भी बताते हैं, जिस सर से भी पूछा जाए सभी सर बताते हैं। मैथ में कितना नंबर है आपका? 80 नंबर। 80 नंबर। चलिए, चैप्टर वगैरह तो याद है? हाँ। पहला चैप्टर कौन सा है? वास्तविक संख्या। आपका नाम क्या है? अन्या कुमारी। और कितना आपका मार्क्स आया है? 460। 460? 460 लाई हैं? जी। पढ़ाई कैसे की भाई? अच्छे से किए हैं। मतलब प्रिपरेशन कैसे हुआ? मतलब मेहनत कितना देर कर रही थी आप घर पे? घर पे 5-6 घंटे। 6 घंटा आप पढ़ाई करती थी? जी। सेल्फ स्टडी कैसे आपकी? सेल्फ स्टडी? हाँ, सेल्फ स्टडी काफ़ी अच्छी तरीके से की। और क्लासेस में कितना देर पढ़ाई होता था और घर पे आप? क्लास में सुबह में पढ़ाई होता था और रात में भी सर स्मार्ट बोर्ड बहुत देर तक कोचिंग में भी पढ़ाई होता था और फिर अपना घर पे भी तैयारी करते थे। अच्छा एक बात बताइए, क्योंकि आने वाले जो बच्चे हैं ये बच्चे आपसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे, सीखेंगे आपसे कि आपने आखिर प्रिपरेशन किया तो किया कैसे। और क्वेश्चन बैंक का भी कभी आपने सहारा लिया या ये जितने भी चीज़ें हैं जैसे नोट्स वगैरह, ये सभी चीज़ों का सहारा लिया, नोट्स का भी, क्वेश्चन बैंक का भी। टीचर कितना देर आपको हेल्प करते थे पढ़ाने में? 5-6 घंटे लगता है। मम्मी पापा क्या कभी काम वाम बढ़ाते थे घर पे कि बाबू ये जाके काम कर लो, खेत उत में चल जाओ, ये काम करने? ज़्यादा नहीं, बहुत कम। मतलब होता था पढ़ाई। अच्छा एक बात बताइए, अभी रिजल्ट लगभग 460 लाई हैं और फिजिक्स में भी बहुत सारा चैप्टर है, ह्यूमन आई आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? और मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है? हम लोग न्यूनतम जो क्षमता होता है जहाँ तक हम लोग किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, डिस्टेंस क्या होता है? न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। और कंफर्म है? जी। चलिए बैठिए बैठिए। फिलहाल जवाब तो सही दे रही हैं और ज़्यादा हम नहीं चाहेंगे कि उस चीज़ों को ज़्यादा तर्क वितर्क किया जाए। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने रिजल्ट बेहतर लाया है। अब इनके जो शिक्षक हैं, थोड़ा शिक्षक से बात कर लेते हैं क्योंकि शाम है और लाइट कटा हुआ है, तो हमें लगा कि चलिए एक बार उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर भाई पढ़ाया कैसे हैं। कि लगभग इस पल का इंतजार शिक्षकों का होता है और आप सबके कारण ये सर आज पूरे बिहार ही नहीं देश भर में जाने जाएंगे, तो आप सबका भी सहयोग होना जरूरी है। बात समझ रहे हैं ना? आप लोग सोचते होंगे कि सर को हम 200 रुपया 300 रुपया दे देते हैं बस हो गया, तो ना, इनका भी आपसे उम्मीद रहता है, इस बात को आप मानिए, भी आप सबसे उम्मीद रहता है कि हम जब इन लोगों को पढ़ा रहे हैं तो ये लड़का रिजल्ट बिहार टॉपर देगा, चाहे स्टेट टॉपर, मतलब जो भी होगा, बिहार टॉपर स्टेट तय की है, मतलब जिला टॉपर देगा। आप लोग लाइएगा ना अगली बार से? सर क्या पढ़ाए हुए हैं भाई, एकदम साफ बौछार मार दिए हैं। ऐसे कुछ खास तो नहीं, जैसे एक पढ़ाने का पैटर्न होता है उसी तरह से पढ़ाए हुए हैं, लेकिन एक होता है ईमानदारी। ईमानदारी से बच्चों को समय देते थे, जो जिसको डाउट होता था उसको शाम में भी बुलाते थे। और शाम को भी रखते थे आप? जी, शाम में उस नवंबर दिसंबर की कड़कड़ाती ठंडी में बच्चे यहाँ पे 6 बजे आते थे और
लगभग 8 बजे रात को यहाँ से जाते सर थे। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म यहाँ रखे हुए हैं, डिजिटल बोर्ड रखे हुए हैं, इस इसकी पे कीमत लगभग 1,60,000 से प्लस है, मतलब समझिए कि 1.5 लाख के आसपास है। और आप शायद लिनिक का रखे हुए हैं, और इसका भी मुझे लगता है कि शायद अब उसमें आपका ऑपरेटिंग किस टाइप से डाले हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या आप लाइव क्लासेस भी लेते हैं क्या? जी, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है कोचिंग के ही नाम से, ब्रिलियंट कोचिंग पिपरहिया के नाम से। और हमको लगता था कि इसके बगैर लड़कों का उस तरीका का प्रिपरेशन हम नहीं करा सकते थे, क्योंकि जब ये मेरे पास आया तो एक दिन में अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करा पाए हम। इसकी योगदान तो हम लोगों ने देखा है लोकल क्षेत्र में पहली व्यवस्था है, बिल्कुल, क्योंकि 1,60,000-70,000 रुपया लगाना थोड़ा डिफिकल्ट काम है गांव के टीचरों के लिए। लेकिन हम देखें कि बच्चों में पोटेंशियल है। हमारे डायरेक्टर साहब विजय सर हैं, मेरे एक कहने पर कि सर लड़कों समय क्षमता बहुत अच्छा है, अगर चाहा जाए इस सबको अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए तो बहुत बेहतर कर सकता है। उन्होंने, मैं रात में बोला, सुबह में बोले कि प्लीज़ चलो पैनल लेते हैं, और उसी रात को लाए हम लोग और पैनल को कसवाए, और इसका फ़ायदा आपके सामने है। चलिए इस बात को हम लोग क्यों ना दिखाएं, क्योंकि आप समझिए कि इस इंस्टीट्यूट का लगभग दर्जनों बच्चे ऐसे हैं जिनका लगभग 400 पार है। एक ऐसा बच्चा का हमने पहले भी आपको दिखाया जिस बच्चे का रिजल्ट लगभग मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स है। तो क्यों ना दिखाए भाई, बिहार से हैं, और बिहार का जब लड़का कुछ बेहतर करता है तो वाकई हम लोग दिखाते हैं। बाकी और भी हम दिखाते हैं, लेकिन समय कम है और मेरे पास भी उतना समय है नहीं। खैर, ये वीडियो आप सबके लिए था, ये वीडियो आज भर के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिल्म लेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।